अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहीं, जहां पर सुरैया बेगम बेटी का घर बसाने के लिए बेटे को बहुत ही अजियत दे रही है। अब यहाँ पर बेटे को इतनी अजियत में देखकर तो जुनैद का बाप पिघल जाता है। वो तो पहले ही इस रिश्ते के हक में था, अब तो डट जाता है कि रिश्ता तो यहीं पर होगा। जबकि नसरीन बेगम तो घर आकर भी इस रिश्ते के हक में नहीं, वो नहीं मान रही। लेकिन यहाँ पर जुनैद का बाप हुक्मन कह देता है कि जो डेट फिक्स हुई है उसी डेट पर शादी होगी। मेरे बेटे की खुशी जिस लड़की में है मैं उसी को ब्याह कर लाऊंगा। अब तो नसरीन बेगम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जो इतनी तबीयत खराब होगी राशिद की कि अब संभाले नहीं संभल रहा, इसलिए तो सुरैया बेगम जल्दी से निम्रा को कॉल करते हुए ऑफिस से बुला लेती है, किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना है। निम्रा परेशान हो गई, आखिर ऐसा क्या हो गया? अभी तो मेरी फोन पर बात हुई, वो बिल्कुल ठीक था। तो सुरैया बेगम कहने लगी, तुम्हें कुछ समझाने का वक्त नहीं मेरे पास, जल्दी से आओ, वक्त बहुत कम है। तो निम्रा भी आनन फानन घर पहुंचती है, जल्दी से डॉक्टर पर ले जाती है राशिद को। डॉक्टर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर राशिद को ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जबकि वो बिल्कुल ठीक है, उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं। अब बेटे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए वो अपने बाबे के आस्थाने पर ले गई, लेकिन यहाँ पर बाबा क्या ही मदद करेगा, जो कि अपनी जान निकलने का इंतजार कर रहा था। जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी थी, हर सांस इतनी मुश्किल थी कि निकल ही नहीं पा रही थी। तभी तो सुरैया बेगम ने इसकी सारी ताकतें अपने पास ली और इसकी जान निकली। अब सुरैया बेगम के पास दो दो लोगों की ताकतें हैं, भला इस पर कितना ही मुश्किल वक्त आएगा। आखिरकार राशिद को लेकर घर आए तो यहाँ पर फरजाना भाई के पास बैठकर तिलावत कुरान पाक करने लगी, कलाम पाक पढ़ने लगी। तो यहाँ पर राशिद की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। बेशक कलाम पाक में बहुत ताकत है। एक तरफ राशिद की तबीयत बेहतर हो रही है तो दूसरी तरफ सुरैया बेगम के हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं, क्योंकि राशिद के पास जब भी कोई रूहानी अमल किया चाहता है सुरैया बेगम की तबीयत बिगड़ने लगती है। इसलिए तो वो जल्दी से राशिद के कमरे में आती है। यहाँ पर जब फरजाना पढ़ रही थी तो फौरन से पहले इसको झटक कर पीछे कर दिया, मत पढ़ो ये, मुझे अजियत हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। अजीब माँ है कि बेटे को तकलीफ बर्दाश्त हो रही है लेकिन अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फायजा कमरे से बाहर आकर माँ से बात करती है, अगर भाई इस तरह से ठीक होते हैं, कलाम पाक पढ़ा जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, तो इसमें क्या ही हर्ज है। शहाबुद्दीन साहब को फिर से बुलाएंगे, रूहानी अमल से भाई ठीक हो जाएंगे। मैंने देखा है रूहानी अमल में बहुत ताकत है, देखा ना, उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। लेकिन सुरैया बेगम भला अपनी तबीयत कैसे खराब कर सकती है, इसलिए तो बेटी को ये सब करने से मना कर दिया। निम्रा बहुत परेशान है राशिद की वजह से, उसके पास बैठी उसका सर दबाती रहती है और आंखों में आंसू हैं कि एक माँ अपने बच्चे के साथ, इकलौते बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो मुमानी जान के पास भी गई, खुदा के वास्ते ये सब कुछ छोड़ दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए अल्लाह से, वो तो बहुत रहीम है, वो तो माफ़ करने वाला है। देखिएगा आप तौबा करेंगी तो वो आपकी ज़रूर सुनेगा, आपको माफ़ करेगा और आप एक नॉर्मल लाइफ हमारे साथ गुजार सकती हैं। तो यहाँ पर सुरैया बेगम, जिसे कि बहुत लालच पड़ चुका है ताकत का, तो कहने लगी कैसे माफ़ी मांग दूँ, कैसे छोड़ दूँ सब कुछ, ये सब कुछ छोड़ना इतना आसान नहीं। निम्रा तो सर पीट कर रह जाती है, यहाँ से चली गई। लेकिन सुरैया बेगम की हालत काफ़ी बिगड़ जाती है, क्योंकि अब वक्त है इसके जवाल का। अब यहाँ पर इन दो बाबों की जब मौत हुई तो सुरैया बेगम ने सारी ताकतें ले ली, तो अब इसकी ताकत लेने वाला कोई नहीं, इसलिए इसके लिए तो एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मौत की भीख मांगेगी लेकिन जिंदगी भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, और मौत भी आना जो चाहेगी लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो सुरैया बेगम ने इतनी ताकत के बावजूद भला क्या ही हासिल किया, सिर्फ एक निम्रा को, और तो उसके पास कुछ भी नहीं। निम्रा कमा कर लाती है और कोई वसीला ही नहीं कमाई का, छोटे से घर में रहती है, किसी महल में भी नहीं रहती। अगर इतनी ताकतें थी, इतनी असरअंदाज थी वो ताकतें, तो फिर इसने एक लैविश लाइफस्टाइल क्यों नहीं गुजारा। इसकी ताकतों से यह अपने बेटे को नेक इंसान क्यों ना बना सकी, उसे जिम्मेदार क्यों ना बना सकी। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज़ देर पा, कोई भी ताकत देर पा फ़ायदा नहीं दे सकती, फ़ायदा देती है तो सिर्फ रूहानी ताकत। अगर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर नमाज पढ़ के कलाम पाक पढ़ कर मांगा जाए तो हमेशा के लिए सुकून भी रहता है और जो आप चाहते हैं वो मिल जाता है, बेशक देर से मिले, लेकिन अपना ईमान मजबूत हो तो सब कुछ सेट हो जाता है। बस ये तो ईमान की कमज़ोरी है कि इंसान गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। और सुरैया बेगम का ईमान बहुत कमज़ोर दिखाया गया कि जो खुद खुदा बनना चाहती है, दुनिया को अपने मुताबिक चलाना चाहती है, लेकिन आखिर कब तक।
जिस खुदा ने जान दी है वो जान निकालने पर भी कादिर है, और जब जान निकलती है तो फिर तो वो अज़ियत हम सुरैया बेगम की ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत सबक आमोज़ है, इसलिए तो हमें ये ड्रामा बहुत पसंद है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है? कि आप भी एक्साइटेड हैं हम सुरैया बेगम का अंजाम देखने के लिए, उसका आखिरी वक्त देखने के लिए? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।